एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले MPSC 006 शांति और संघर्ष अध्ययन इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का टॉपिक है युद्ध के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण बताइए। तो युद्ध के संबंध में गांधी जी का विचार क्या था इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, गांधी जी जो थे वह अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने अपने संपूर्ण सिद्धांतों को सत्य और अहिंसा पर रचा। यानी उनके संपूर्ण विचारों का जो आधार है वो अहिंसा है। इसलिए गांधी जी ने किसी भी परिस्थितियों में युद्ध को स्वीकार नहीं किया। गांधी जी का ये मानना था कि युद्ध से केवल मानवीय अस्तित्व समाप्त होता है और विश्व में अशांति बढ़ती है। इसलिए गांधी जी ने युद्ध को स्वीकार नहीं करा। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी जी गहन गणना मानव इतिहास की महानतम व्यक्तियों में की जाती है। अगर मैं बात करूं गांधी जी की जो गणना है, इन्हें बड़े बड़े विचारकों में इनकी गणना की जाती है। गांधी जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं ने समाज को प्रकाश की ओर अग्रसर किया। गांधी जी अहिंसा, शांति, समाज सुधारक, सत्य आदि के पुजारी थे। गांधी जी ने अहिंसा, सत्य, शांति, भाईचारा आदि के लिए संघर्ष किया और इन्हीं आदर्शों के लिए अपनी बलिदान दिया। गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग, सविनय उपवास, हड़ताल, सत्याग्रह, स्वराज्य आदि नवीन तकनीकें अपनाई और जो समाज में संघर्ष और हिंसा है उसको समाप्त करने पर अपनी अहम भूमिका निभाई। तो गांधी जी युद्ध को स्वीकार नहीं करते थे। अब देखते हैं युद्ध के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण। पहला है युद्ध को अनैतिक व हिंसा का रूप देना। जी, गांधी जी ने युद्ध को स्वीकार नहीं करा और गांधी जी युद्ध को अनैतिक और हिंसा का रूप मानते हैं। उनका मानना यह था कि युद्ध को अनैतिक है और जो अनैतिक चीज़ होती है वो हमेशा हिंसा को बढ़ावा देती है। इसलिए गांधी जी ने युद्ध को अनैतिक और हिंसा का रूप माना और इस हिंसा से केवल मानवीय अस्तित्व को चोट पहुंचती है। तो नेक्स्ट है युद्ध से कोई लाभ नहीं होगा। तो गांधी जी का मानना यह था कि युद्ध से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि युद्ध से केवल मानव खोता है और युद्ध से कुछ भी पाया नहीं जाता। युद्ध से जान माल की हानि होती है। इसलिए गांधी जी ने युद्ध को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा कि युद्ध से जब कोई लाभ नहीं होता तो युद्ध भी न्यायोचित नहीं है। इसलिए युद्ध जैसी विपत्ति या परिस्थितियों से हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है युद्ध मानव संबंधों को नष्ट करता है। जी, गांधी जी का मानना यह था कि युद्ध केवल मानवीय संबंधों को नष्ट करता है, क्योंकि युद्ध करने से क्या होगा? खून खराबा होगा, आगजनी होगी, जिससे मानवीय जो संबंध है वो बिगड़ेंगे। इसलिए मानवीय संबंध ना बिगड़े, इसलिए इन्होंने युद्ध को स्वीकार नहीं करा, क्योंकि गांधी जी मानवीय संबंधों को बढ़ावा देते थे और इनका मानना यह था कि समाज में सभी व्यक्तियों को भाईचारे से रहना चाहिए और कोई युद्ध भी नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी का मानना था कि युद्ध से मानव संबंधों को, जो मानव संबंध है उन्हें नष्ट करता है, इसलिए युद्ध उचित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जातिवाद और उपनिवेशवाद युद्ध का कारण। कि जी, गांधी जी का मानना यह था कि समाज में प्रचलित जातिवाद जो है, क्योंकि बहुत सारे जाति अपनी अपनी जाति के लोग दूसरी जाति से घृणा करते हैं। घृणा के होने के बाद क्या होता है? जातीय हिंसा को बढ़ावा मिलता है और ये जातिवाद यानी जातीय हिंसा संघर्ष को बढ़ावा देती है और इस संघर्ष से केवल मानवीय अस्तित्व को चोट पहुंचती है। और है उपनिवेशवाद। जब एक देश, शक्तिशाली देश, दूसरे देश पर जब आक्रमण करता है और उसे गुलाम बनाता है तो उससे लाभ प्राप्त करने के लिए, और जब वो लाभ प्राप्त करेगा तो मानवीय शोषण को बढ़ावा देगा। जैसे कि भारत पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों ने भारत में शोषण को बढ़ावा दिया और भारत की जो शांति थी उसे समाप्त की। इसलिए गांधी जी कहते थे कि जातिवाद और उपनिवेशवाद जो है वो युद्ध का कारण है, इसलिए समाज में जातिवाद और उपनिवेशवाद जैसी गतिविधियों को नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है फांसीवाद युद्ध का कारण। आपको होता है फांसीवाद का मतलब होता है एक तरह से अधिनायक तंत्र का शासन, यानी अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाना, यानी अपनी शक्ति को प्रकट करना। इसलिए गांधी जी ने फांसीवाद को स्वीकार नहीं करा, क्योंकि इनका मानना यह था कि फांसीवाद की वजह से प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इस प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी जानमाल की हानि हुई और बहुत से मासूम लोग इस युद्ध में मारे गए। इसलिए गांधी जी इस फांसीवाद युद्ध का कारण मानते हैं, इसलिए फांसीवाद को स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है युद्ध लोकतंत्र के लिए खतरा। जी,
गांधी जी लोकतंत्र को स्वीकार करते थे और लोकतंत्र ये चाहते थे गांधी जी कि देश में जनता का शासन हो और सारे अधिकार नागरिकों को मिलने चाहिए और जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जानी चाहिए। लेकिन गांधी जी ने बोला कि युद्ध तो लोकतंत्र ही ने खतरा है, इसलिए गांधी जी ने बोला कि युद्ध नहीं करने चाहिए और हमें युद्ध से दूर रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन और जनता के लिए ही शासन करना और जनता के द्वारा ही शासन करना और जनता के विकास के ही कार्य करना। और लोकतंत्र में सिर्फ जनता यानी मानव को इम्पोर्टेंस दी जाती, इसलिए इन्होंने युद्ध को स्वीकार नहीं किया और युद्ध को लोकतंत्र के लिए खतरा माना। नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिकता युद्ध का कारण। जी ये तो आपको पता ही है कि सांप्रदायिकता का मतलब होता है विभिन्न धर्मों के लोग जब आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं और घृणा करने के बाद जो एक स्थिति विस्फोट होती है जिससे दो धर्मों के बीच में हिंसा को बढ़ावा मिलता है, ये सांप्रदायिकता युद्ध का कारण बनता है। जैसे कि आपको पता ही है सांप्रदायिक भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो सांप्रदायिकता की वजह से हुआ। और आपने देखा ही है कि सांप्रदाय जब भारत का विभाजन हुआ तो उसमें काफ़ी मासूम लोग मारे गए थे। बहुत से लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे, यानी उस सांप्रदायिकता के कारण काफ़ी जान माल की हानि हुई। उस सांप्रदायिकता की छाप आज भी भारतीय राजनीति में देखने को मिलती है। तो गांधी जी सांप्रदायिकता को युद्ध का कारण मानते थे। उनका मानना यह था कि हमें सांप्रदायिक जैसी गतिविधियां नहीं अपनानी चाहिए और सभी धर्मों और समुदाय के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये वीडियो थी हमारे युद्ध के संबंध में गांधी जी के विचार, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।